नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ द स्कैफोल्डिंग। कितना टाइप का जो स्कैफोल्ड है मेन, उसके बाद उसके अंदर में जो सब पार्ट रहते हैं, जैसे कि उसका जो फीचर्स रहते हैं स्कैफोल्ड का, उसके बारे में देखेंगे। तो मेन आज जो रहेगा वो है टॉपिक टाइप ऑफ द स्कैफोल्ड। तो उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ द स्कैफोल्ड। उसमें जो मेन 3 टाइप का जो स्कैफोल्ड रहता है, एक सपोर्टेड स्कैफोल्ड, दूसरा सस्पेंडेड और तीसरा एरियल लिफ्ट। ये 3 टाइप के स्कैफोल्ड देखेंगे जो मेन है। उसके बाद इसका जो फीचर्स है उसको 1 बाय 1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा धीरे धीरे देखते जाएंगे। लेकिन जो मेन है हमारा जो 3 टाइप का स्कैफोल्ड, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और उसका जो रेफरेंस है कि ये जो दिया कहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक के बारे में। व्हाट इज दी सपोर्टेड स्कैफोल्ड। सपोर्टेड स्कैफोल्ड हम लोग किसको बोलना है, क्या होता है ये सपोर्टेड स्कैफोल्ड। तो जो भी स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड जो भी स्कैफोल्ड का जो प्लेटफॉर्म है वो सपोर्टेड बाय लेग्स, आउटरिगर, ब्रैकेट, पोल, अपराइट, पोस्ट, फ्रेम या सिमिलर रिजिड जो सपोर्ट रहता है, उससे हम लोग जो भी स्कैफोल्डिंग बनाते हैं उससे सपोर्टेड स्कैफोल्ड में आएगा। तो सपोर्टेड स्कैफोल्ड मतलब कैसा है, जैसे कि एक हम लोग देखा कि जमीन से हम लोग जैसे कि पहले सोलबोर्ड डाला, बेस प्लेट डाला, बाद में ये स्टैंडर्ड खड़ा किया हमने, बाद में ये लेजर लगाया, ये ट्रांसफॉर्म लगाया, जो भी है, या उसके बाद में इसके ऊपर प्लेटफॉर्म आया। तो ये कहाँ से गया है, सपोर्ट कहाँ से लिया हमने, मेन जमीन से पहले सपोर्ट लिया। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड है जैसे कि अपराइट है या जो भी वर्टिकल है उससे सपोर्ट लिया। उसके बाद लेजर और ट्रांसफॉर्म के साथ इसको सपोर्ट कर दिया या उसको लेजर और ट्रांसफॉर्म के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये हो जाता है सपोर्टेड स्कैफोल्ड। तो सपोर्टेड स्कैफोल्ड मतलब सपोर्टेड बाय लेग, सपोर्टेड बाय लेग, आउटरिगर, सपोर्टेड बाय लेग, आउटरिगर, पोल, अपराइट, सपोर्टेड बाय लेग, आउटरिगर, पोल, अपराइट, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब अपना जो वर्टिकल आता है वही है, या पोस्ट उसको भी बोल सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग कनेक्ट करके या इसके साथ जो भी इसी का सपोर्ट लेके जो भी स्कैफोल्ड बनाते हैं वो सपोर्टेड स्कैफोल्ड हो जाता है। उसके बाद ये जो स्कैफोल्ड है इसको प्लम और ब्रेस, ये प्लम और ब्रेस क्यों करना है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड या जो भी स्कैफोल्ड इरेक्शन किया है उसको सही डायरेक्शन में होना है, सीधा सीधा होना चाहिए। इसका जो है स्विंग और डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से भी स्कैफोल्ड है वहां से कहीं से भी आउट नहीं होना है, सीधा प्लम आना है। इसके लिए हम लोग ये प्लम और इसको ब्रेस किया जाता है। तो ये है हमारा सपोर्टेड स्कैफोल्ड, सपोर्टेड बाय लेग, आउटरिगर, पोल, अपराइट, स्टैंडर्ड या पोस्ट, और उसको प्लम किया जाता है। इससे हम लोग सपोर्ट से बना देते हैं और बाद में इसको प्लम किया जाता है और इसको ब्रेस। प्लम मतलब सीधा, ब्रेस मतलब उसको क्रॉस में जो डायगोनली या उसको लॉन्गिट्यूडिनली ट्रांसवर्स ब्रेसिंग, इसके पहले के टॉपिक में भी देखा है, वहां पर आप देख सकते हैं ब्रेसिंग के बारे में डिटेल में। तो ये है सपोर्टेड स्कैफोल्ड। उसके बाद है हम लोग सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। अभी ये जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है, आप बोलेंगे यार हमने तो ये कहीं देखा नहीं था, या आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये तो स्कैफोल्ड तो होता नहीं, स्कैफोल्ड तो यही होता है, टावर स्कैफोल्ड होता है, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड होता है, उसके बाद बर्ड केज स्कैफोल्ड होता है, लेकिन ये कहाँ से आया सपोर्टेड स्कैफोल्ड। तो ये जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है इसका वो सब फीचर्स है, मतलब उससे मेन जो है क्या है, सपोर्ट। अगर आप टावर स्कैफोल्ड बनाएंगे तो सपोर्ट तो नीचे से ही जाएगा, तभी आप टावर बना पाएंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड जैसे कि वॉल के लिए सीधा स्कैफोल्ड बना रहे तो नीचे से पहले आप पूरा लेवल करेंगे, उसी के ऊपर जैसे कि वर्टिकल खड़े करेंगे, उसके बाद हम लोग लेजर ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही तो वॉल के लिए या कहीं पर भी जाएगा स्कैफोल्ड। अगर हमको बर्ड केज स्कैफोल्ड बनाना है तो कहाँ से, ये जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है इसी का ये सब फीचर्स है, वो अलग अलग है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक 1 बाय 1 वो देखेंगे, लेकिन आज हम लोग को जस्ट टाइप ऑफ स्कैफोल्ड कितना है, मेन टाइप वही देख रहे हैं। उसके बाद ये हमारा सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। तो ये सस्पेंडेड स्कैफोल्ड क्या है, या सस्पेंडेड स्कैफोल्ड हमको किसको बोलना है। ये जो सस्पेंडेड स्कैफोल्ड है, ये सस्पेंशन स्कैफोल्ड कंटेन 1 और मोर प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड बाय रोप। तो एक और इससे ज्यादा हम लोग प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग सस्पेंडेड बाय रोप, मतलब रोप से हम लोग लटका देते हैं या उसको छोड़ देते हैं नीचे में। और नॉन रिजिड
ओवर स्ट्रक्चर। अभी क्या होता है, हम लोग हर टाइम में तो रोप से तो सस्पेंड नहीं कर रहे, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, कहीं कहीं जहां पर भी पाइप है उससे ही हम लोग ड्रॉपर डाल देते हैं नीचे में, जो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हैंगिंग टाइप में, तो उस जो पाइप है उसी के ऊपर से ही, जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर से डायरेक्ट लॉक करके हम लोग पाइप को हम लोग हैंग करते हैं या उसको सस्पेंड करते हैं। तो आप पाइप से भी बना सकते हैं या रोप से भी बना सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के स्कैफोल्ड आते हैं, तो सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट, कहीं पर भी एक ही जगह से जैसे कि कोई सपोर्ट देना रहता है, कहीं कहीं डबल भी दो साइड से सपोर्ट देना रहता है, ऑलरेडी एक साइड से स्कैफोल्ड हो सकता है आपका। उसके बाद 2 पॉइंट रहता है, एडजस्टेबल बोट स्पिन रहता है, चेयर रहता है, चिमनी हॉइस्ट रहता है, ये अलग अलग है। ये टाइप ऑफ द स्कैफोल्ड है सस्पेंड में। तो हम लोग अभी सस्पेंडेड स्कैफोल्ड मतलब क्या देखेंगे, स्कैफोल्ड मतलब सस्पेंडेड बाय रोप और नॉन रिजिड सपोर्ट। आप रोप से भी इसको यूज कर सकते हैं या नॉन रिजिड सपोर्ट, जैसे कि हम लोग स्कैफोल्डिंग में बहुत सारा तो पाइप से सस्पेंडेड स्कैफोल्ड बनाते हैं, तो उससे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप आता है, जैसे कि सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट। जैसे आप लोग अगर स्पेशली अगर इसी के अंदर में सस्पेंडेड स्कैफोल्ड का हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें आपको इसके बारे में डिटेल बनाया जाए, लेकिन तो इसका जो सस्पेंशन रहता है उससे हम लोग एक और दो, जैसे कि जितना भी हम लोग को ड्रॉपर चाहिए उतना हम लोग लगा सकते हैं, अगर कहीं 4 चाहिए तो 4 भी लगा के हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये है सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। उसके बाद है एरियल लिफ्ट। तो अभी ये एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड क्या है, तो ये क्या होता है, व्हीकल माउंटेड एरियल डिवाइस यूज्ड टू एलिवेट एम्प्लॉइज। मतलब जैसे कि कोई भी व्हीकल रहता है उसके साथ में ऐसा डिवाइस जो अटैच किया जाता है या जोड़ा जाता है, जिससे हम लोग का जो एम्प्लॉयज है या जो काम करने वाले बंदे हैं वो धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं या ऊपर जाके हाइट पे, ऊपर मतलब जैसे कि हाइट पे जाके काम कर सकते हैं। तो ऐसा वाला जो स्कैफोल्ड है उसको हम लोग एरियल लिफ्ट बोलते हैं। अभी बहुत सारा कंपनी में एरियल लिफ्ट का जो इंस्पेक्शन है ये स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर नहीं करते हैं। बहुत सारा जो कंपनी है उसमें जो एरियल लिफ्ट जो रहता है, एरियल लिफ्ट मतलब क्या है, उसके अंदर में कौन कौन सा टाइप आता है, जैसे कि हमारा एरियल लिफ्ट में आता है बूम लिफ्टर, जैसे कि ऐसे बूम जाता है और जहाँ पर जो जगह पे काम करना है वहाँ पे लेके जाएगा, वहाँ पे हम लोग काम करेंगे और रिटर्न वो बूम अंदर लेगा और वो हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, ये भी इसी के अंदर आता है। तो ऐसा कोई भी जो स्कैफोल्ड रहता है तो उसको एरियल लिफ्ट स्कैफोल्ड बोलते हैं, व्हीकल माउंटेड एरियल डिवाइस यूज्ड टू एलिवेटेड एम्प्लॉइज। तो ये हो गया हमारा स्कैफोल्ड, मेन जो 3 टाइप के स्कैफोल्ड रहते हैं उसके बारे में। तो अभी क्या है, अभी ये तो मैंने बता दिया। अभी क्या है, इसके लिए हमारे पास रेफरेंस तो होना चाहिए ना, कहाँ पे हमने पढ़ा या क्या है। तो इसके लिए अगर हम लोग सपोर्टेड स्कैफोल्ड देखेंगे तो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है वो है हमारा जो ओशा का जो स्पेसिफिकेशन है, ओशा 29 CFR। इसके पहले भी बताया हूँ, ओशा के बारे में मैंने बताया है 1926 सब पार्ट यल, और उसके अंदर में है सेक्शन नंबर 451 और उसका जो सब सेक्शन है वो है बी। तो इसके अंदर में अगर हम लोग देखेंगे ओशा 29 CFR 1926 सब पार्ट यल सेक्शन नंबर 451 और उसके अंदर में जो है सब पार्ट है वो है बी और उसके अंदर में ही सी है, वो आपको सपोर्टेड स्कैफोल्ड है। मतलब सपोर्टेड स्कैफोल्ड क्या है या उसका क्या डिटेल्स है, सपोर्टेड स्कैफोल्ड हम लोग किसको बोलते हैं, उसके बारे में फुल जो है स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो सस्पेंडेड स्कैफोल्ड है, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड भी सेम है। ओशा का जो ओशा 29 CFR 1926 सब पार्ट यल, अभी ये जो है 451 था, अभी ये है 450 सेक्शन और उसके अंदर में सेक्शन नंबर सब सेक्शन है बी। तो ये है हमारा ओशा 29 CFR 1926 सब पार्ट यल सेक्शन नंबर 450 सब सेक्शन बी। और उसके बाद ये जो एरियल लिफ्ट है उसका भी है सेम जो ओशा का स्पेसिफिकेशन है, ओशा
29 CFR 1926 सब पार्ट यल, उसके अंदर में सेक्शन नंबर 453 और उसके अंदर में ए जो इसका सब पार्ट है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी आप लोग क्या होता है, अभी जैसे कि ये जो सब सेक्शन है ये बताने का एक ही रीज़न है, क्योंकि हमारा जो वीडियो रहता है ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का रहता है और उसके अंदर में फुल डिटेल पॉसिबल नहीं रहता। अगर हम लोग एक एक पॉइंट भी लेंगे, अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे तो उतना डिटेल नहीं मिल पाएगा। दूसरा चीज़ है, हम लोग कहीं पर भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में हमें अगर कोई भी क्वेश्चन, जो रिक्रूटर रहते हैं या कोई मैनेजर हमारा जो इंटरव्यू लेते हैं तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद हमने तो आंसर तो दे दिया। अभी जैसे कि मुझे कोई क्वेश्चन किया टाइप ऑफ दिस स्कैफोल्ड बताओ, तो मैंने तो बता दिया सपोर्टेड सस्पेंडेड एरियल लिफ्ट। ये एक्सप्लेन भी किया उसको कि ये सपोर्टेड इसको बोलते हैं, सस्पेंडेड मतलब जो रोप या नॉन रिजिड सपोर्ट से जो हम लोग सस्पेंशन देते हैं, या जो एरियल लिफ्ट रहता है वो व्हीकल माउंटेड एरियल डिवाइस यूज टू, जैसे कि यूज टू एलिवेटेड एम्प्लॉयज, ये सब मैंने बता दिया। तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ये कौन सा स्पेसिफिकेशन में या कौन सा स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, तो हम लोग को ये चीज़ मालूम होना चाहिए। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इसके लिए। सपोर्टेड स्कैफोल्ड सपोर्टेड बाय लेग, आउटरिगर, पोल, अपराइट, स्टैंडर्ड या पोस्ट, इससे सपोर्ट दिया जाता है, इससे सपोर्ट दिया जाता है और उसको प्लम और ब्रेस के साथ, प्लम इसके लिए करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट रहे और ब्रेसिंग जो स्वेइंग डिस्प्लेसमेंट, स्वेइंग और डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे कि कहीं पर भी जैसे कि हिलता है स्कैफोल्ड या ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग ये ब्रेसिंग का यूज करते हैं। तो इसके लिए जो सेक्शन है ओशा 29 CFR कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 सब पार्ट यल, ये तो कॉमन है, यहाँ तक ये देखो आप लोग, ये कॉमन है ओशा 29 CFR 1926 सब पार्ट यल। इसके अंदर में सेक्शन नंबर 451 सब सेक्शन बी और सी, बी जो है सेक्शन वो इसके लिए जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड हम लोग किसको बोलते हैं और उसको प्लम और जो ब्रेस देना है वो सेक्शन नंबर, इसका जो सब सेक्शन है सी, इसके अंदर में लिखा हुआ है। अभी ये सस्पेंडेड स्कैफोल्ड सस्पेंडेड बाय रोप और नॉन रिजिड सपोर्ट। तो इसको जो सस्पेंशन दिया जाता है सस्पेंड करने के लिए, इसको जो सस्पेंडेड बाय रोप और नॉन रिजिड, तो कोई भी जो हमारा जो रोप रहता है जैसे वायर रोप से है, क्योंकि हर जगह में जैसे कि नीचे से या टावर स्कैफोल्ड या सपोर्टेड स्कैफोल्ड हर जगह पे पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट रहता है हम लोग का, तो वहाँ पे हम लोग सस्पेंडेड स्कैफोल्ड बनाते हैं जितना ज़रूरत है, जहाँ लोकेशन में चाहिए वहाँ पर हम लोगों ने उसको छोड़ना है या उसको फिक्स करना है और उसके बाद में उसको फिर से रिमूव करना है। तो इसको रोप मतलब जो वायर रोप है उससे भी कई लगाते हैं, या नॉन रिजिड सपोर्ट जैसे कि हम लोग स्कैफोल्डिंग पाइप है इससे भी बहुत सारा सस्पेंडेड स्कैफोल्ड बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो बीम रहता है, बीम के साथ जैसे बॉक्स लैम्प मारा और उससे हमने ड्रॉपर नीचे सस्पेंडेड किया या मतलब छोड़ दिया नीचे और उससे बॉक्स बना के भी ऐसे करते हैं। तो इसके लिए भी ओशा 29 CFR 1926 सब पार्ट यल, इसके अंदर में 450 सेक्शन है और उसका जो सब सेक्शन है वो बी है। तो इसके अंदर में आपको फुल डिटेल मिलेगा। मैं इसका डिटेल अपना वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन आप लोग अगर फुल डिटेल अगर चाहिए तो आप लोग ये जो सेक्शन है इसमें भी डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद जो एरियल लिफ्ट है, ये व्हीकल माउंटेड एरियल डिवाइस यूज्ड टू एलिवेटेड एम्प्लॉयज। तो ये जो है स्कैफोल्ड, जैसे कि इसमें मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, बूम लिफ्टर, ये सब टाइप आता है जो इलेक्ट्रिकल से चलता है या व्हीकल ही रहता है वो एक टाइप का, और उसको हम लोग जो एरियल डिवाइस है उसको यूज करते हैं हम लोग ऊपर जाने के लिए या हाइट पे जाने के लिए। तो इसका जो है स्पेसिफिकेशन वही है 29 CFR 1926 सब पार्ट यल, और इसका है वो है सेक्शन नंबर 453, इसका 451 सपोर्टेड सस्पेंडेड 450 और जो एरियल लिफ्ट है इसका है 453 सेक्शन सब पार्ट सब सेक्शन ए। तो ये था हमारा टाइप ऑफ द स्कैफोल्ड। अभी आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंडर देता हूं कि ये जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है ये मेन हो गया। इसके अंदर में जो हमारा टावर स्कैफोल्ड, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड या जो बर्ड केज स्कैफोल्ड, ये जो सब स्कैफोल्ड है ये इसका फीचर्स है, मतलब इससे ही निकलेंगे या इसी ये जब बनेगा ये सब रहेगा तभी वो बनेंगे।
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें स्पेशली मैं ये बात बताऊंगा कि आप लोग जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन रहता है वो भी उसी के साथ साथ पढ़ लेना, क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर इसमें से एडिशनल जो चीज़ है तो उसमें लिख के मैं रखता हूँ, नहीं तो आपको ये जो सेक्शन जो बता रहा हूँ या सब पार्ट या जो भी इसका जो स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ डायरेक्ट इंटरनेट में जाके आप अगर सर्च करेंगे तो वो चीज़ आपके सामने जो भी स्पेसिफिकेशन रहेगा आपके सामने आ जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। स्पेशली इंटरव्यू के लिए आप लोग चीज़ ये ध्यान रखना है, हमें ये सब तो आना ही है, इसका जो डेफिनेशन है या हम लोग का इसका जो स्पेसिफिकेशन है ये सब चीज़ आना है, लेकिन कहाँ पर लिखा है ये बहुत सारा लोग वहीं पर फंसते हैं और इंटरव्यू में फेल किया जाता है। तो आप लोग को एक बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इतना भी ध्यान रखेंगे तो आप लोग को आगे का इंटरव्यू बहुत ईजी चला जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त है और थैंक यू।